झाबर सिंह खर्रा जी, जब ये बात आती है कि चुनावों की तैयारियों में आप लोग एक युवा वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त चुनावों के इंतज़ार है विश्वविद्यालयों के, उस पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं हो पा रही? आपने कभी मुख्यमंत्री जी से बात की? हालांकि विभाग आपका नहीं है लेकिन विषय जुड़ा हुआ है आपसे। देखिए, ये छात्र संघ चुनाव का प्रकरण लंबे समय से विवादित रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले दशकों में जिस प्रकार का वातावरण छात्र संघ चुनाव के समय रहा, जिस प्रकार की हिंसाएं हुई, जिस प्रकार से बाहुबल का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ, इन सब के निवारण के लिए एक लिंगदो कमेटी बनाई गई थी और लिंगदो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव के आधार पर भी एक आधा चुनाव हुआ, लेकिन लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को हमारे छात्र नेताओं द्वारा धज्जियां उड़ाई गई, इसलिए चुनाव पर दोबारा रोक लग गई। अब इस दिशा में फिर मंथन हो रहा है कि सुचितापूर्ण तरीके से कैसे छात्र संघों के चुनाव हों, ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। जिस दिन योजना बन जाएगी उस दिन ये सारा काम हम खर्रा जी, आपको लगता है कि आपने चुनाव से पहले जिन छात्र संघ चुनावों को कराने की मांग की, यानी पार्टी के रूप में बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत जी पे बहुत सारे सवाल उठाए कि वो डर के मारे चुनाव नहीं करा रहे, और अब आप 2 साल होने को है, 1.5 साल निकल गया, दूसरा साल आपकी सरकार आने के बाद भी छात्रों को इतना अधर झूल में जो आपने रखा हुआ है, ये उचित है? ये समय लगना इतना सही है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करना पड़ता है। अगर हमारे लोकतंत्र का मूल आधार ये माना गया था कि हम हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर से हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र समझे, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, वो इन चुनावों के माध्यम से वो जानकारी ले, इसके लिए इन चुनावों का प्रबंधन किया गया था। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले दशकों तक शुरुआती दौर में सब काम ठीक रहा, लेकिन बीच में जाकर ये सारा काम गड़बड़ा गया और लोकतंत्र की धज्जियां जब छात्र संघ चुनाव में उड़ने लगी, चाहे वो बाहुबल के आधार पे हो, चाहे वो धनबल के आधार पर हो, और उसके साथ साथ उसमें फिर और बाकी जो दोष आने शुरू हुए, इसी के निवारण के लिए लिंगदो कमेटी बनी थी। लिंगदो कमेटी ने लंबे विचार विमर्श के बाद अपनी कोई रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारा युवा वर्ग अगर उसको स्वीकार नहीं करे और उसके अनुरूप, उसके अनुकूल शालीन आचरण के साथ छात्र संघों के चुनाव संपन्न करवाने में रुचि नहीं रखे, तो सरकार को कई विषयों पर सोचना पड़ता है और उसी दिशा में काम चल रहा है। जिस दिन सरकार इस बारे में पूरी तरह पुख्ता हो जाएगी कि हमारा युवा वर्ग पूर्ण शालीनता के साथ छात्र संघ चुनाव कराने की मानसिकता बना चुका है, उस दिन निश्चित रूप से चुनाव होंगे। तो युवा नेता लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, वो ज़रूर सुने राजस्थान के यूडीएच मंत्री का क्या कहना है कि छात्र जो नेता हैं वो कम से कम अपने आप को छात्र चुनावों के लिए पहले तैयार करें। शुचिता जो होनी चाहिए राजनीति की, वो अब छात्र संघों से कहीं दूर हो गई है और इसलिए छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। लेकिन छात्रों का आरोप ये भी है कि सरकार नगर निगमों के जो चुनाव हैं उनकी तैयारी में डर रही है और इसलिए चुनाव नहीं करा रही कि अगर छात्र संघ चुनावों में आपके जो जुड़ा हुआ बीजेपी का जो एबीवीपी है, अगर उसकी हार होती है तो आपके निकायों के चुनाव पे उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। ये डर है जिसकी वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे, छात्र नेताओं के ये आरोप हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए आपको भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की जितने उम्र के हिसाब से श्रेणी है, हमारा युवा वर्ग है, हमारा प्रौढ़ वर्ग है, उससे पहले हमारा किशोर वर्ग है जो 18 साल की उम्र में मतदाता बन जाता है, और उसके बाद बुजुर्ग श्रेणी के मतदाता, सबकी मानसिकता चुनाव के समय अलग अलग होती है।
और किसी पर भी एक दूसरे का ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। हमारा बुजुर्ग मतदाता है जो सीनियर सिटीजन कहलाता है, उसकी सोच चुनाव के समय अलग रहती है, लोकतंत्र के प्रति उनका भाव अलग है। हमारा जो प्रौढ़ वर्ग है 45 से 60 साल वाला, उसकी लोकतंत्र के प्रति सोच और मतदान के प्रति अपनी वो अलग सोच रखते हैं। हमारा युवा वर्ग है 25 से 45 साल वाला, उसकी सोच अलग है। और हमारा जो किशोर वर्ग है 18 से 25 वाला, उसकी सोच अलग है। और सब अपने अपने आचार विचार के आधार पर मतदान करते हैं, किसी पे किसी का ज़्यादा असर नहीं आता। इसलिए अगर कोई अब ये भ्रम पाल बैठे कि हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से ये हो गया, तो ये तो अपना अपना सोच है, उसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा